आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही होगा कि जो हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम है ये सिर्फ रोबोट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में, ना ही इसे घंटा फर्क पड़ता है स्टूडेंट के टैलेंट के बारे में। इसको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, मतलब जितनी ज्यादा रोबोट्स यानी स्टूडेंट्स उतना ही ज्यादा पैसा। अगर आपको इसकी सच्चाई के बारे में घंटा कुछ पता ही नहीं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लास्ट में ये जरूर कहोगे आखिर क्यों मैं अपने फ्यूचर की लौड़े लगा रहा हूँ। कभी आपने ये सोचा है कि जो आप साल भर में रट्टा मार के एग्जाम्स के अंदर लिख के आते हो उसका रियल लाइफ के साथ कोई कनेक्शन है भी या नहीं? इंडिया के अंदर जो चीजें जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाता है उसमें से सिर्फ 5% ही आपके रियल लाइफ में काम में आते हैं, और बाकी 95% तो दूसरों को नीचा या फिर शर्मा जी के लड़के को देखने में ही चले जाता है। दुनिया इधर से उधर हो गया है, चीजें इतनी एडवांस लेवल पे आ चुकी है, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर वही पुरानी कॉन्सेप्ट्स, वही घिसी पिटी सब्जेक्ट्स अभी भी चल रहा है। यूनिवर्सिटी के आगे बनना ही नहीं है, बेंचो हम जहाँ हैं हमेशा वही अपनी मरवाएंगे। भले ही चाइना और यूएसए के बच्चे कितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेके अपनी देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपनी चीजें बेच रहे होंगे, लेकिन इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से स्टूडेंट के तो फायदे है, लेकिन इन स्कूल और कॉलेज के बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। इंडिया में आपको कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी अच्छी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ लो, क्योंकि सब लगे हुए हैं रेस में। यकीन नहीं हो रहा है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी स्कूल जाते हुए किसी भी बच्चे से पूछ लो कि भाई तू पढ़ाई क्यों कर रहा है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सिर्फ 2 ही आंसर सुनने के लिए मिलेगा, और वो है मुझे क्या बोलते हैं वो, मुझे इंजीनियर बनना है। नहीं, पापा तो बोल रहे थे मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, कोई और भी बहुत कुछ बनना चाहते होंगे, पर हर एक बच्चा यही बोलेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। और पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम्स यही है भाई, तू पढ़ाई को नौकरी के साथ कनेक्ट क्यों करता है? नौकरी टैलेंट से मिलती है, ना कि पढ़ाई से। हम पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कुछ सीख सके, हम एजुकेट हो सके, हम चीजों को समझ सके। एजुकेशन के मदद से हम हमारे डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आता है उसे सॉल्व कर सके। लेकिन यहाँ बच्चों के सर्किल उसे बस यही सिखाता है कि पढ़ाई करते तो हम सिर्फ नौकरी पाने के लिए। ऐसे में जब वो बच्चा स्कूल जाएगा तो वो घंटा सीखने के लिए जाएगा, क्योंकि उसका इरादा कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि नौकरी पाने के लिए होगा, जो कि उसे स्कूल में नहीं मिलेगी। इससे उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से दिन ब दिन खत्म होते जाएगा। यहाँ पढ़ाई का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है, ना टीचर्स को और ना ही स्टूडेंट्स को। बाहर के देशों में जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है, वहाँ स्कूल और कॉलेज में चीजों को समझाया जाता है, ना कि इंडिया की तरह रट्टा मारने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, वही देश का भविष्य है। ऐसे में अगर उनके साथ स्कैम करेंगे तो देश की लोड़े लग जाएगी। ये बात तो इंडिया में भी सबको पता है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है, हर एक स्कूल को पता है, हर एक कॉलेज को भी पता है। लेकिन यहाँ देश से ज्यादा पेट को वैल्यू दिया जाता है। देश का चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा हमारा पॉकेट भारी होते रहना चाहिए। अगर तुम इंडिया के अंदर रहकर नहीं रट्टा मार पा रहे हो तो तुम घंटा ही पढ़ाई करते हो। चाहे तुम कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, चाहे तुम कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हें सिर्फ घंटा ही हाथ में आएगा। नहीं, मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो इंडिया के हो लेकिन वो बाहर के देशों में चल रहा हो। बाहर की छोड़ो, हमारे इंडिया में ही चल रहा हो, क्या आप बता सकते हो? मुझे ठीक से नहीं पता कौन सा कंपनी इंडिया में अपनी मार्केट बनाई है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स मैं अपने आसपास देखता हूँ वो सब बाहर की ही है। मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने आसपास देखो और जो भी चीजें मिले उसका नाम के पीछे कंपनी लिख के गूगल पे सर्च कर लो। भले ही तुम चीजों को समझने में इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन इस देश में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, चाहे वो शर्मा जी का लड़का तुमसे कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर उसके बाप के पास पैसा है तो हमेशा वो तुमसे 2 कदम आगे रहेगा, क्योंकि उसका बाप उसे अच्छे कॉलेज, मतलब जो ज्यादा पैसा लेते हैं, उसमें ज्वाइन करवा देगा। फिर उस अच्छी कॉलेज उसको बहुत अच्छे से रटा मरवा देगा, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ तुम बुक्स लेके टॉपिक्स ही कंप्लीट करते रहोगे, और फिर जब एग्जाम्स होगा वो तुमसे ज्यादा मार्क्स लाएगा और तुम उससे कम मार्क्स लाओगे। फिर ये सोसाइटी तुम्हारी मजाक उड़ाएगी और तुम्हें हर रोज कोसेगी। सोसाइटी छोड़ो, तुम अपने आप को कोसोगे, और माँ बाप जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है अपने बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है वो भी तुम्हें कोसेंगे। फिर या तो तुम पढ़ाई पे गिव अप कर दोगे, या फिर उन लाखों स्टूडेंट्स की तरह तुम भी सुसाइड करने चले जाओगे। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फकिंग एजुकेशन सिस्टम। स्टडीज ये कहता है कि हम अगर किसी भी चीज को रट्टा मार के पढ़ते हैं तो उसके सिर्फ 3 दिन बाद हम उस चीज के 94% भूल जाते हैं। इसका मतलब अगर तुम चीजों को रट्टा मार के एग्जाम्स देते हो तो उसके सिर्फ 3 दिन बाद आप उस इंफॉर्मेशन के 94% भूल जाते
जाते हो। स्कूल और कॉलेज में अगर ये फालतू कॉन्सेप्ट्स छोड़ के कुछ अच्छा सिखाते, कुछ इन्फॉर्मेटिव सिखाते, जैसे कि उस चैप्टर की हर एक लाइन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो काम में जरूर आए। लेकिन इंडिया मतलब हमारे यहाँ के जो स्टडीज है वो आउट ऑफ डेट है। इसमें ना कोई लॉजिक ना सेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ बच्चों के माइंड में प्रेशर से ही डाला जाता है और कौन कितना प्रेशर झेल सकता है वही एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। एक बच्चा जो रात रात भर ना सो के नोट्स बनाता है, उन नोट्स को कोई चेक नहीं करता है। बस फ्रंट पेज पे या फिर एंड पेज पे टीचर्स की एक सिग्नेचर हो जाती है, बस खत्म। ऐसे में उस बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो खुद अपने सामने ही अपनी मेहनत का रद्दी बनता हुआ देख रहा है। उसको कोई नोट्स बनाने के फायदे के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ नोट्स बनाने का असली मतलब तो किसी को पता ही नहीं। टीचर्स को बस साइन करना ही तो आता है। शायद कुछ महीनों के बाद विंडोज 11 आ जाएगा, मतलब विंडोज 10 अभी जाने वाला है, लेकिन स्कूल्स विंडोज XP और विंडोज 7 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। और सिखाया क्या जाता है MS वर्ड, पेंट। वाह भाई वाह, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो, क्या गजब के सोच रखते हो। इतने सब जानने के बाद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, बेडास तेरे हर एक बात सच है, लेकिन हम करे तो करे क्या? क्या पढ़ाई छोड़ दे? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए? अगर इस चीज की सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो की अगली पार्ट देख लेना, जो कि मैं 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, ताकि अगली पार्ट मिस ना हो सके। अगर तुम्हारे कोई दोस्त इस भूल भुलैया में फंस गया है तो इस वीडियो को उसे दिखाओ यार। क्या कर रहे हो, आखिर दोस्त है वो तुम्हारा फर्ज बनता है उसको बचाना। क्या नहीं बचाओगे?